नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगाज करने जा रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में एक वैकेंसी आती है, लैब असिस्टेंट जियोग्राफी, भूगोल से प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आती है, जो 10+2 मतलब 12वीं के लेवल के तक आती है भाई। उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिस्कस कुछ ऐसा है कि आज से हम अपनी जो ये क्लासेस हैं, जो लैब असिस्टेंट के लिए लग रही है या फिर लैब असिस्टेंट के मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारी एक वैकेंसी आ रखी है, जिसकी पोस्ट कुछ है लगभग 136 के आसपास कुछ वैकेंसी है, उसके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग आज एक नया कोर्स जो भी है अपना एक ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो क्लासेज रहेगी वो पर्टिकुलर हमारा जो बी पार्ट है, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी की, सॉरी, टोटल ओवरऑल जो ज्योग्राफी है, इसके संदर्भ में जो बी पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा छोटा सा यहाँ पर कुछ लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के बारे में बात करेंगे। प्रयोगशाला सहायक, और यह वैकेंसी है भाई 2025 और 26 की, 2025-26 की। वर्तमान में इसकी पोस्ट है 136 है, जो बिल्कुल बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हैं, बढ़ेगी भी। एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा? फॉर्म भरवाए जाएंगे भाई जनवरी में, ध्यान रखना, यह जनवरी में इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम है अपना वो लगभग अप्रैल और मार्च के अंदर करवाया जाएगा, अप्रैल और मार्च के अंदर। अब देख लो, अपने को लगभग लगभग 4 महीनों का समय एकदम पूरा का पूरा मिलता है। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा लैब असिस्टेंट है, यह किस प्रकार एग्जाम कंडक्ट करवाता है, राजस्थान का जो बोर्ड है यह किस प्रकार प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसके बारे में अच्छे से देखना भाई। पेपर लगता है एक, पेपर कितना है? एक पेपर आएगा। एक पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 50+100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50+100 मतलब 150 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, 150 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, इस 150 में से 50 जो प्रश्न है यह राजस्थान इतिहास व राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के संदर्भ में पूछा जाएगा यह वाला, ठीक। 50 प्रश्न यहां से आएंगे। 100 प्रश्न देखिएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे अपने को ज्योग्राफी से, भूगोल से, भूगोल। और भूगोल कौन सी? तो ध्यान रखिएगा 12वीं के लेवल मतलब 11th+12th के लेवल का अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेपर अपना एक होगा, दो पेपर नहीं होंगे, सीधी सीधी भर्ती परीक्षा है। यहाँ पर 50 प्रश्न और 50 के साथ 100 प्रश्न कैसे? भूगोल के, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी बेस पर, यह सारे के सारे एनसीईआरटी के बेस पर यह सारे के सारे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे अपने से, अपना सेकंड पेपर होगा, या फिर जो भी बी पार्ट है उसका ये रहेगा। यह पार्ट ए है और यह पार्ट बी है भूगोल में। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो है ना, हम आज से अपने जो क्लास का आगाज कर रहे हैं, यह क्लास हमारी पर्टिकुलर रहेगी ज्योग्राफी के संदर्भ में रहेगी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपन बातें करेंगे भूगोल की। सर यह भी लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी, पर यह चीजें अपन है ना, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और इसके अलावा राजस्थान का है ना भूगोल भी है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का भूगोल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भूगोल का सेगमेंट है वो मैं खुद ही करवाऊंगा। कला संस्कृति और इतिहास है वो भी आपको यहाँ पर बहुत एक अच्छे जो भी अनुभवी हमारे फैकल्टी हैं उनसे आपसे यह करवाया जाएगा। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे भूगोल की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन भूगोल की बात करेंगे। जो भी भूगोल अपने यहाँ से पूछी जाएगी, कैसे पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, देखना अच्छे से। यहाँ पर भूगोल की है ना भाई, 11th किताब, 11th जो क्लास है 11th में
11th में किताबें लगती हैं 3, 12th में भी 3 पुस्तक लगती है, 3 पुस्तक 11th की क्लास में और 3 पुस्तक लगती है हमारे 12th की क्लास में। तो यहां पर यह सारी की सारी तो प्यारे विद्यार्थियों बात यूं है कि भैया ना जो हमारा यहां पर 12th और 11th में 6 पुस्तकें हैं, इस 6 पुस्तकों के बेस पर जितना भी हमारा रहता है, देखिएगा यहां पर क्या रहता है, यहां पर पहली किताब रहती है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, यह रहती है पहली किताब जो अपने 11th क्लास में लगती है। दूसरी जो हमारी किताब है इसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण, राइट। यहां पर अगली देखते हैं, अगली जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है भाई प्रायोगिक भूगोल, यह है हमारी प्रायोगिक भूगोल। तो एक पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब, यह सारी की सारी जो पुस्तकें हैं, यह पुस्तकें हमारे 11th की पुस्तकें हैं जो बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारी की सारी चीजें बात करते हैं, एक एक पर आज खुल कर बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या मैटर है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो 3 पुस्तकें तो ये हो गई भौतिक भूगोल के लिए सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण और प्रायोगिक भूगोल के संदर्भ में पूछी जाएगी। यहां पर देखते हैं 12th में यहां पर एक पुस्तक लगती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। एक तो पुस्तक ये है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। इसके अलावा 12th में एक और पुस्तक है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, यहां पर भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, एक ये हो गई। इसके अलावा और कौन सी है, तो यहां पर अपना एक प्रायोगिक भूगोल, यह दो प्रायोगिक भूगोल। 3 पुस्तकें 12th की, 3 पुस्तकें 11th की, यह हमारा रहने वाला है टोटल सिलेबस। तो ध्यान रखिएगा यहां पर यह जो चीजें है ना, यहां पर इन दोनों से, एक अपना 11th से, एक हमारा 12th से, 11th और 12th में मिलाकर 66 टॉपिक, कितने भाई साहब 66 टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। 66 टोटल ओवरऑल हमारे पास टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें यह एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी वो संस्थान हमारे से इन 66 टॉपिक से बी पार्ट पूछेगी। तो आज की क्लास हमारी पर्टिकुलर यही रहने वाली है कि आखिर वो 66 टॉपिक है कौन से, राइट। बात करते हैं सबसे पहले, यहां पर देखिएगा क्या लिखा गया है, लिखा गया है पहला अपना टॉपिक है भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं और भूगोल का महत्व। अपने से प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि समकालीन भूगोल विषय के रूप में अपने से पूछी जाएगी, भूगोल की शाखाएं हमसे पूछी जाएगी और भौतिक भूगोल का महत्व पूछा जाएगा। ध्यान रखना यह सारा का सारा 11th की एनसीईआरटी का पार्ट है, 11th में हमसे यह सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो पहला टॉपिक हमारा। दूसरा देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी हमें जिक्र करना है, यहाँ से भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। या फिर एक देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति, उत्पत्ति के संबंध सिद्धांत अपने से, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, ठीक है, चाहे वो निहारिका परिकल्पना हो। यहाँ पर यह सारी की सारी यह 2 टॉपिक है अपने आप में, और यह भी 11th की एनसीईआरटी से लगते हैं, 11th की एनसीईआरटी से, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, महानगरों एवं
महाद्वीपों का वितरण, हमारे इस पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं, इनके बारे में एक विस्तार से अच्छे से यहाँ पर अपने को चर्चा करेंगे। तो हमारा यह चौथा टॉपिक ये रहता है, पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा टॉपिक। ठीक, यह 4 टॉपिक। इसके अलावा बात करते हैं शैलों के प्रकार, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों की विशेषता क्या होती है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यह भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर ये 5 6 हो गया। स्थल रूप और उनका विकास, स्थल रूप कितने पहाड़ पठार कैसे हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, तमाम बातें हैं वो यहाँ पर अपन बात करने वाले, यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। वायुमंडल संगठन और संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसा हो सकता है और वायुमंडल की संरचना कैसे बनी हुई है। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से क्या लिखा हुआ है, सूर्य का तप, ऊष्मा संतुलन, सूर्य का तप, ऊष्मा संतुलन और तापमान का वितरण, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में भी हमसे बात करने के लिए अपने को यहाँ डिस्कस करना है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वृषण, प्रकार एवं वितरण। वायुमंडल में जल वाष्प की कितनी मात्रा रहती है, संघनन कैसे होता है, वृषण के प्रकार कैसे होते हैं और वृषण का वितरण भी हमारे साथ या फिर हमारे पास कैसा रहता है, हमारे वायुमंडल में कैसा रहता है, तमाम यह बातें अपने से पूछी जाएगी। अगला देखिएगा यहाँ पर विश्व की जलवायु, ओवरऑल विश्व की जलवायु हमसे पूछी जाएगी। जलवायु का वर्गीकरण और पर्टिकुलर, देखिएगा यह क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या रहता है यहाँ पर देखिएगा अपने से पूछा गया है कि जलवायु का वर्गीकरण, और कोष्टक में अच्छे से लिखा गया है कि कोपेन के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है वो हमसे पूछा जाएगा। यह क्लास अच्छे से साबित इसलिए हो सकती है कि भैया ना अपने को क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, उसके बारे में बिल्कुल अपने से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशल स्पेशल लिखा हुआ है कि जलवायु का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ कोपेन के अनुसार अपने से ही पूछा जाएगा। कोपेन के अलावा अपने से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना तो थॉर्नवेट का पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसके अलावा देखिएगा वर्गीकरण के अलावा अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे हरित गृह प्रभाव से, भूमंडलीय ऊष्मन से एवं जलवायु परिवर्तन के माध्यम से। जितने भी यहाँ पर अपने को प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे अच्छे से पूछा जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वर्ल्ड क्लाइमेट से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसका, कोपेन का, ध्यान रखना, ना तो ट्रीवार था ना तो थॉर्नवेट का पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना कोपेन पूछा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, एक बार डिस्कस करते हैं तो और भी अच्छा आनंद आएगा। यहाँ पर देखिएगा अगला टॉपिक, जलीय चक्र एवं अनंत समुद्री उच्चावच, समुद्रों के अंदर उच्चावच कैसे रहते हैं, अनंत उच्चावच। ठीक है, यह भी अपने से डिस्कस करना है। अगला देखिएगा यहाँ पर तापमान, लवणता वितरण, लवणता का वितरण क्या रहता है, महासागरीय तरंगे, जवार भाटा एवं धाराएं, यह भी अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, इनसे भी। देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है, जैव मंडल, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, सारे के सारे इसमें देख सकते हो आप। जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, यह भी हमसे क्या करेंगे, यह भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जैव मंडल। वापस देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम हमसे पूछा जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ यह भी हमसे पूछे जाएंगे। राइट, फिर बात करते हैं पूरे ओवरऑल, है ना, बायोडायवर्सिटी पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कंजर्वेशन, जैव विविधता, और जैव विविधता का कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, है ना, यह हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से स्टार्ट होते हैं भाई अपनी इंडिया के, इंडिया में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको लगे कि टफ है तो टफ है ना, यहाँ अभी तक हमने देखे ना तो 3 से 4 टॉपिक आपको टफ लग सकते हैं, बाकी एकदम इजी मैटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा भारत की स्थिति, भारत का आकार कैसा है एवं भारत के पड़ोसी देश कौन से है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। भारत की अपने से स्थिति पूछी जाएगी कि स्थिति इसका कहां पर है, चाहे स्थिति अपने को अक्षांश से बात करें या फिर देशांतर से बात करें। राइट, भारत का शेप कैसा है, साइज कैसी है। इसके अलावा देखिएगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चाहे वो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो भी उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसकी राजधानी क्या है, अपने साथ सीमा कितनी लगाता है, कितने टोटल राज्य हैं, टोटल कितने जिले हैं जो हमारे उसके साथ सीमा साझा करते हैं।
फिर यहाँ पर देखिएगा भू आकृतिक खंड के बारे में बात करेंगे। भू आकृतिक खंड का मतलब होता है, हम बात करेंगे इसका जो भी है ना फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटरसाइड। यहाँ पर देखिएगा जल संभर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र। बहुत अच्छा है, जल संभर संकल्पना। क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइड, मतलब हमारे यहाँ पर जितना भी अफवाह क्षेत्र है, चाहे वो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां दो प्रकार की हैं, प्रवाह के आधार पर, सॉरी उद्गम के आधार पर, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक जो नदियां हैं हमारी अपने प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र हमसे पूछे जाएंगे। फिर देखिएगा अगला, भारत के संदर्भ में अपने से पूछा गया है मॉनसून क्लाइमेट, है ना। यहाँ से देखिएगा क्या लिखा गया है कि मॉनसून जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु की क्रियाविधि, जलवायु का आरंभ, जलवायु का विच्छेदन, जलवायु का निवर्तन, ऋतु, लय, वर्षा वितरण एवं क्या पूछा गया है, परिवर्तनता। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जलवायु प्रकार किसका, सिर्फ और सिर्फ कोपेन का। यह बहुत अच्छी चीज है, कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण हमसे पूछा जाएगा। सर यहाँ पर जलवायु उधर भी तो थी, उधर ओवरऑल जलवायु थी, उधर विश्व की जलवायु ओवरऑल जलवायु थी, तो वो अलग चीज है। यहाँ पर अपने को भारत का है, भारत का एवं इसका आर्थिक जीवन भी, मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन भी, मानसून के आधार पर अपना आर्थिक जीवन कैसे रहता है इसके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अगला टॉपिक, भारत में वन के प्रकार एवं वनों का वितरण कैसा रहता है, यह भी टॉपिक हमसे अच्छे से पूछा जाएगा। राइट, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, मृदा का वर्गीकरण, बायोस्फीयर रिजर्व सॉइल क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, ICAR के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन, मृदा का वर्गीकरण हमसे पूछा जाएगा, वितरण पूछा जाएगा, आकर्षण पूछा जाएगा और संरक्षण पूछा जाएगा कि सॉइल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। मृदा का वर्गीकरण हमसे पूछा जाएगा ICAR के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में। फिर देखिएगा आपदाएं, आपदा हमसे पूछी जाएगी, आपदा का अर्थ क्या होता है, आपदा का वर्गीकरण, आपदा में भारत में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी आती है और आपदा प्रबंधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा समय भी इसमें नहीं लगेगा। पूछा जाएगा आपदा का अर्थ क्या होता है, आपदा का अर्थ क्या होता है, आपदा का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, भारत में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, या फिर अंतिम आपदा का हम आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अगला देखिएगा मैप टाइप्स दिया गया है, मानचित्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इतना तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, अपने यहाँ पर शॉर्ट एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। मानचित्र का क्या उपयोग, मानचित्र के प्रकार, मापनी के प्रकार कैसे हो सकते हैं। जैसे मानचित्र इतना छोटा होता है, उस छोटे से मानचित्र में हमारे भारत के सारे राज्य, छोटे छोटे गांवों को अपन लिख सकते हैं। उसका यहाँ पर दिखा गया है कि मापनी के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं। साधारण रेखीय मापनी कैसे होती है, दूरी मापन कैसे करते हैं, दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, तमाम बातें हैं जो लैब असिस्टेंट में पूछी जाएगी, वो एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यह हमारी जो है ना, यह भाई प्रायोगिक भूगोल का एक पार्ट है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया गया है, मीनिंग्स एंड टाइम डिटरमिनेंस पूछा गया है कि अक्षांश एवं देशांतर का अर्थ एवं समय का निर्धारण कैसे होता है, मतलब देशांतर में समय का निर्धारण और अक्षांश पूछा जाएगा हमसे। यह ओवरऑल है, भारत के संदर्भ में नहीं है। राइट, फिर देखिएगा मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार, निर्माण एवं विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश, षट्वांकार एवं समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। देखिएगा मानचित्र के प्रक्षेप के प्रकार हैं हमारे पास में, क्या है यहाँ पर, एक षट्वांकार और दूसरा बेलनाकार जो समक्षेत्र है, इसके बारे में ही पूछा जाएगा। बहुत अच्छा है, आप ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पर दो ही चीजें हैं। अगला देखिएगा क्या लिखा गया है, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन किस आधार पर, 1:50,000 या फिर 1:20,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र, समोच्च रेखाएं, अनुप्रस्थ काट एवं स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृगु, अधिवास, वितरण, ये सारे के सारे अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, यही ज्योग्राफी है, यही तो ज्योग्राफी है।
अगला देखिएगा वायु फोटोग्राफ प्रकार एवं ज्यामिति ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र के बारे में पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ के बारे में और ज्यामिति फोटोग्राफ के बारे में क्या क्या चीजें ठीक रहती हैं या फिर क्या क्या चीजें सही है गलत है, वो अपने से पूछी जाएगी। यहाँ पर अगला देखिएगा सैटेलाइट के बारे में, उपग्रह बिंब, सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म, संवेदक एवं सुदूर संवेदक आंकड़े, फोटोग्राफिक एवं डिजिटल उपग्रह, बिंबों से भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान, यह तमाम चीजें हमसे पूछी जाएगी। अगला यहाँ पर अपने को टॉप पॉइंट दिया गया है कि भाई मौसम उपकरणों का उपयोग तापमानी के साथ, आर्द्रता एवं शुष्क बल्ब तापमानी के साथ, वायु दिशा सूचक यंत्र के साथ या फिर वर्षा मापक यंत्र के साथ, यह अपने से तमाम चीजें पूछी जाएगी। अगला देखिएगा क्या लिया गया है, मौसम चार्टर का प्रयोग, वायुदाब, हवा एवं वर्षा वितरण का प्रश्न के मानव भूगोल परिभाषा, मानव भूगोल की क्या अपने से पूछी जाएगी, परिभाषा पूछी जाएगी, बिल्कुल डेफिनेशन, प्रकृति विषय है ना, इसके प्रकृति क्या रहती है, विषय क्षेत्र क्या रहते हैं और मानव भूगोल का महत्व क्या रहता है। यहाँ पर देखिएगा यह चीजें आपको ना थोड़ी सी ऐसे अजीब सी लगती है कि वायुदाब वर्षा का वितरण, यह यहाँ पर आपने देखा है, ये इधर देखिएगा थोड़ा सा यह है ना सिर्फ आपको है ना नाम अनसुने से लग रहे हैं, बाकी ये टॉपिक बड़े इजी है, बड़े टॉपिक इजी है, ज्यादा इसमें हार्ड जैसा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। यहाँ पर देखिएगा तापमानी वगैरह ये एकदम अच्छे से सरलीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि 11th वालों को और 12th वालों को समझाया जाता है और उस अकॉर्डिंग ही अपने से पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपना ही हो गया मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र एवं महत्व। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ, मेजर ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन सी है, तो एस्किमो, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है, गोंड जनजाति, भील जनजाति, इसमें अपना राजस्थान का क्षेत्र भी पढ़ेंगे, वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं इसके संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे। जनसंख्या का वितरण देखेंगे, घनत्व या फिर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा यह जनसंख्या, यह भी जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, इसके लिए समस्याएं क्या हो सकती है अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका समाधान क्या होगा, या फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एज ग्रुप, सेक्स रेशियो एंड रूरल एंड अर्बन, जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे और ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात देखना है, किसके संदर्भ में, टोटल ओवरऑल देखना है। इसके लिए ना यह सारी पूरी मानव भूगोल में इसको कुछ परिभाषाओं के माध्यम से अपने को पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा माइग्रेशन के बारे में दिया गया है, माइग्रेशन कॉन्सेप्ट कैसे है, यहाँ पर प्रवास की संकल्पनाएं, प्रकार, पक्ष एवं समस्याओं के बारे में हमें जिक्र करना है। अगला देखिएगा क्या लिखा गया है, मानव विकास संकल्पना, मानव विकास संकल्पना, इसके अलावा अधिवास देखिएगा अगला टॉपिक, अधिवास, ग्रामीण और नगर अधिवासियों के प्रकार, लोग कैसे बसते हैं, प्रतिरूप एवं समस्याएं, बिल्कुल यहाँ पर यह मानव भूगोल के बारे में है, अर्बन स्लम के बारे में, नगर कच्ची बस्ती समस्या एवं समाधान के बारे में। अगला देखिएगा प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रह के बारे में भी हमें जिक्र करना है। और देखिएगा यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय के बारे में, प्रथम व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, द्वितीयक व्यवसाय, उद्योगों के कारक, औद्योगिक अवस्थिति के कारक, कृषि आधारित उद्योग या फिर विनिर्माण उद्योग के बारे में। फिर देखिएगा यहाँ पर यह अलग से टॉपिक है, यह बहुत अच्छी चीज है। टोटल हमारे पास टॉपिक कितने हैं भाई साहब, 67 टॉपिक है। एक द्वितीयक व्यवसाय का पूछा जाएगा सीधा सीधा, तृतीयक व्यवसाय का, और इसी के साथ चतुर्थ व्यवसाय एवं पंचम व्यवसाय, बहुत छोटे छोटे हैं। प्रथम प्राथमिक व्यवसाय हमारे पास में नहीं है भाई, प्राथमिक क्रियाएं नहीं है, क्रियाकलाप। फिर देखिएगा भूतल परिवहन, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें एवं रेल मार्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्योग्राफी अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी जिनके 12th में ज्योग्राफी रही है और ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बाकी वाले सब्जेक्ट हमारे पहले नहीं पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें इंग्लिश का कोई ऐसा है ना झंझट मारी नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। अगला देखिएगा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें एवं रेल मार्ग। अगला देखिएगा
जल परिवहन प्रमुख अंतकार एवं महासागरीय जल मार्ग के बारे में, बंदरगाह, स्वेज नहर एवं पनामा जल नहर के बारे में। देखिएगा क्या लिखा हुआ है वापस, जल परिवहन प्रमुख अंतकर, अंतकर, अंतकर क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, ओशियन वाटरवेज, पनामा रूट, ठीक है। अंतकार एवं महासागरीय जल मार्ग, बंदरगाह, स्वेज नहर और पनामा जल मार्ग के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। पनामा और अपना स्वेज कैनाल के बारे में पूछा जाएगा विशेषतः। अगला टॉपिक देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वायु परिवहन के विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं उसमें भारत की भूमिका, आधुनिक जनसंख्या के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट और मोबाइल आदि, पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, हरित ग्रह प्रभाव वापस आ गया है, और ओजोन परत संरक्षण या फिर क्षरण कैसा होता है, संरक्षण नहीं पूछा गया अपने से, क्षरण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन के बारे में जिक्र किया जाएगा। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संसाधन संकल्पना, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन हेतु एक सतत पोषणीय विकास होता है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी अपने से पूछा जाएगा। अजैविक संसाधन जिसमें भू जल खनिज लोहा अयस्क तांबा एल्यूमिनियम और अब्रक। ऊर्जा संसाधन परंपरागत, जिसमें ऊर्जा संसाधन पूछे जाएंगे, एक परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में हमें कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत के बारे में पढ़ना है जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, जल विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला। और गैर परंपरागत में हमें आणविक, जैविक और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृषि के प्रकार, एग्रीकल्चर के टोटल कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र व शुष्क गहन कृषि, विस्तीर्ण कृषि, जैविक उद्यानिकी कृषि के बारे में भी हमें प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिएगा मुख्य फसलें पढ़नी है अपने को, कौन सी, एक गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण, बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। ना तो अपने को ऐसी कोई अरंडी पढ़नी है, ना तो बाजरा पढ़ना है, ना और कोई तमाम फालतू की कॉफी वॉफी कुछ नहीं पढ़नी है। 1 2 3 4 5 5 प्रमुख फसलें हमें पढ़नी है। अगला देखिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इन इंडिया मेजर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम के बारे में पूछना है। फिर भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी एवं इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में भी हमें जिक्र करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम के बारे में भी चर्चाएं करनी है। विकास व नियोजन, गरीबी उन्मूलन व रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, भूमि व प्रभाव के बारे में भी जिक्र करना है। पोषणीय विकास, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, यहाँ पर देखिएगा यह सारी, जैसे ना अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, यह यही तो चीज है। जैसे अपन वापस बैक आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षण और पोषणीय विकास, इनको वापस है ना ज्यादा डीप से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह इसके साथ साथ हमारा यह भी हो जाएगा दृष्टिकोण भी। जैसे अपन पढ़ेंगे भारत का और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर और अक्षांश को हम भारत के साथ साथ ही कर लेंगे। अब अक्षांश और देशांतर को अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ऐसे मर्ज करके बहुत अच्छे से अपना यह एकदम बहुत तरीके से ये अपना लैब असिस्टेंट का जो भी कोर्स है वो एकदम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत तहे दिल से करवाने की कोशिश रहेगी। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और प्रमुख सिंचाई परियोजना में यह देखिएगा अपना यह चीज देखिए वापस, सॉरी मैं भूल गया, ग्रामीण विकास, डेयरी और कुटीर उद्योग भारत के संदर्भ में है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र और सीमेंट, बहुत देखिएगा प्रमुख उद्योग कौन से, सूती वस्त्र और सीमेंट, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मेजर इंडस्ट्री है कॉटन, टेक्सटाइल जिसको बोल सकते हैं, या फिर सीमेंट। यहाँ पर देखिएगा खनिज में संगमरमर अपने से पूछा जाएगा, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम एवं पेट्रोलियम, यह अपने से पूछा जाएगा। आगे देखिएगा प्रमुख सिंचाई परियोजना है, यहाँ पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, चाहे चंबल कह दो, इंदिरा गांधी एवं माही सिंचाई परियोजना, यहाँ पर देखिएगा परियोजना कौन सी, चंबल, इंदिरा गांधी और माही परियोजना के बारे में। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यह थोड़ा सा है ना अपना वो है भाई जो प्रायोगिक भूगोल है, मानचित्र का अर्थ, मानचित्र का महत्व, मानचित्र का वर्गीकरण, मानचित्रांकन, थीमेटिक का मतलब होता है विषयक, थीमेटिक एक मानचित्र होता है, बिंदु
वर्णमात्री एवं समरेखा मानचित्र के बारे में भी जिक्र किया जाना है। आंकड़ों का निरूपण, अंक आरेखों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख और प्रवाह आरेख के बारे में, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय एवं अनुप्रयोग के बारे में भी हमें जिक्र करना है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारा ज्योग्राफी का बी पार्ट। अब देखिएगा तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तैयारी ऐसे है, जैसे आपको स्टार्ट में बताया था, हमारे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं मात्र और मात्र 6 पुस्तकें। 6 पुस्तकों के अलावा हमारे पास में एक आर्ट एंड कल्चर की पुस्तक, एक राजस्थान की हिस्ट्री की पुस्तक और एक अगर पुस्तक देखी जाए तो राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में हमारे पास में ओवरऑल अगर देखी जाए तो ए और बी पार्ट समेत 9 टोटल पुस्तकें हैं। और 9 पुस्तकों में आप एकदम आसानी से क्या कर सकते हो, अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। मैंने एक बार यूट्यूब पर इसका जो पेपर है वो भी डिस्कस करवाया था। और देखिएगा पेपर के साथ साथ आप अपने है ना बिल्कुल देख सकते हो कि मुझे तैयारी किस लेवल की करनी है। तो यह लेवल अपना पूरा का पूरा यहाँ पर देखा जाएगा। लेवल अपने को पता चल जाएगा कि मैं भाई किस आधार पर तैयारी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारा प्रतिज्ञा क्लासेस क्या करेगा, एक तो हमारी डेली और डेली क्लास होगी। अभी इन दिनों में 1 घंटे की क्लास हो पाएगी, फिर धीरे 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 जैसे ही अपने को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारी क्लास 2 से 3 घंटे भी हो सकती है। बहुत जल्दी सिलेबस करवाने की कोशिश रहेगी और जल्दबाजी से अपेक्षा ये है कि भाई हम सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से करवाने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम यह भी करेंगे कि जैसे कोई टॉपिक हो गया, जैसे समझ लीजिएगा महासागरीय उच्चावच हमने कंप्लीट कर ली, और उस उच्चावच के माध्यम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को अच्छे से पेश करने की कोशिश की जाएगी अच्छे से। और भी जितने भी तमाम फैक्टर होते हैं जो सफलता को और इजी बनाए, वो बिल्कुल प्रतिज्ञा क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी के लिए बिल्कुल इतनी मेहनत कर ही लेंगे। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था सेशन हमारा एक डिस्कशन का। और अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान इस अपने लैब असिस्टेंट राजस्थान की जो गवर्नमेंट की वैकेंसी है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की, इस वैकेंसी के बारे में हम एक एक करके टॉपिक का आगाज करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।